कंपटीशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो मैं सोचता हूँ मेरे अपने पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ये एंटी पुअर पॉलिसी है ये। ख़ास करके जो गरीब माँ-बाप होते हैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उनको उसके लिए इतना खर्चा करना पड़ता है। सिटी के तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से बच्चा घर में उसका बाप ज़मींदारी करके उसको पढ़ाता है। ऊपर से उसको इतना कंपटीशन करना पड़े, यहाँ के बच्चे के साथ फिर भी वो कंपटीशन नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई उनको एक्सपोज़र ही उतना है यहाँ के बच्चे को। बिल्कुल। जो गाँव के जैसे हम जैसे लोग हैं, हम फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जम्मू कश्मीर जब से 370 और 35 से टूटा, उसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले और पॉलिसीज़ में बदलाव किए गए। ये बात कहते हुए कि इन पॉलिसीज़ को चेंज करने के बाद जो है युवाओं को नौकरी मिलेगी, बेरोज़गार को रोज़गार मिलेगा और जितने भी लोग अनएम्प्लॉय हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन जो युवा हैं वो इससे कितना सहमत करते हैं, और जिस तरह से पहले जो सिलेक्शन हुआ करती थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ करती थी, अब जो है कहीं से भी कोई भी फॉर्म भर सकता है। और जो लोग जिस तरह से हम अगर बात करें फार फ्लंग एरियाज़ की, वहाँ की जो पढ़ाई लिखाई या वहाँ का जो सिस्टम, जो वहाँ का बच्चा है वो क्या इस कंपटीशन के दौर में फॉल करता है या कर सकता है, या अपने आप को इस काबिल वो समझता है कि वो सिटी के बच्चे के साथ जो है कंपटीशन कर सके, जहाँ पे उसको ट्यूशन्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, हर चीज़ है। और वहीं अगर फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें तो वहाँ का आप सबको पता ही है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरफाज साहब रमेश सिंह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एक्चुअली हमारा जो आज का इशू है वो ये है कि एक्चुअली जो पहले होता था रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था वो ये था कि डिस्ट्रिक्ट कैडर पे जो है रिक्रूटमेंट होती थी। अब क्या हुआ, जब से यूटी बनी है 5 अगस्त के बाद ये ओपन कर दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, जो रिमोट्स एरिया है, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ के बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन लेवल है और जो जम्मू के बच्चों का एक एजुकेशन लेवल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उससे ये हुआ है कि जैसे पहले रिक्रूटमेंट होती थी 70 पोस्ट जैसे निकलती थी डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो 70 पोस्ट के लिए कंपटीशन होता था वो विद इन डिस्ट्रिक्ट होता था। उससे क्या होता था, एक फेयर सिलेक्शन होती थी और कहीं ना कहीं जो है फेयर जस्टिस होता था बच्चों के साथ। तो इससे क्या हुआ है कि अब इन्होंने ओपन कर दिया। हम ये नहीं बोल रहे कि ओपन क्यों किया है, हम ये बोल रहे हैं कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। जम्मू में जैसे बच्चों को एजुकेशन सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स है, उस लेवल का जो है हमारे बच्चों को भी प्रोवाइड किया जाए। उस लेवल तक बच्चों का जो है कैलिबर जो है, टैलेंट जो है उस लेवल तक लाए, फिर ओपन कीजिए कुछ टाइम के बाद। फ़िलहाल जो है इस चीज़ को जो है पहले वाला जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसी को जो है आगे चलाया जाए और उसको रिस्टोर किया जाए। पहले कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, फिर ये तब्दीलियाँ लाई जाती, फिर समझ में आती थी बात। हाँ, बात ये है सर अरफाज साहब, जैसे लोग बोल रहे हैं कि कुछ जजमेंट्स जो है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स है कि भाई ओपन कंपटीशन होना चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जैसे जजेस होते हैं, जजेस जो है जजमेंट जो अपनी जो है कोर्ट रूम में बैठ के दे देते हैं। मेरा जजेस साहिबान से भी ये रिक्वेस्ट है, जब कभी भी ऐसे इश्यूज़ पे डिसीजन लेना हो, सबसे पहले कोई कमेटी जो है फॉर्म की जाए। कमेटी जो है डाटा कलेक्ट करे, सर्वे करे, उससे पता चलता है कि कहाँ पे जो है चीज़ें लैग कर रही है। अगर चीज़ें लैग कर रही है तो कहीं न कहीं उन लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, उनको जो है रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप सिंह सर। कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से सर। दिलीप सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस जो अब ओपन हो चुका है, तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के दर्शन मड़वा की बात करें तो वहाँ का बच्चा जम्मू के बच्चे के साथ क्या कंपटीशन कर सकता है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल जस्टिस नहीं होगा वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो वर्ल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस और अपॉइंटमेंट प्रोसेस था अंडर JKSSB रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है अपने स्टेट में, और वो बिल्कुल ठीक था। उसमें क्या था सर कि मान लीजिए अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे 2014-15 में टीचर्स की पोस्टें निकली थी, तो पॉपुलेशन के हिसाब से, रेशो के हिसाब से क्या था कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा पोस्टें मिलती थी, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ऑफ
पॉपुलेशन जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की है वो ज़्यादा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की कम है। तो नो डाउट हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अगर 150 पोस्ट है तो उसी में हम कम्पीट करेंगे, उसमें सिलेक्शन होगी, वहाँ के बच्चे रूरल एरिया जो है डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन अब जो है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ और चेंज किया गया है। इससे क्या हो रहा है सर, ओपन कंपटीशन। इससे नुकसान क्या है, अब आप मुझे बताएं, मेरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में दक्षिण मड़वा एरिया है जहाँ पे रिसेंटली जस्टरडे मतलब वहाँ पे ह्यूज क्लाउड बर्स्ट एंड लॉट ऑफ लॉसेज वहाँ पे हुआ, डेड बॉडी स्टिल मतलब मिसिंग है। गुंदो बलेसा का एरिया है, पाडर का एरिया है जहाँ पे मतलब फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं सर, अभी यहाँ पे जम्मू में बैठ के लड़का पढ़ रहा है आराम से, वहाँ पे तो ये फैसिलिटी नहीं है, रोड नहीं है, बिल्कुल स्कूल नहीं है। इवन तो हमारे जो एक्स मंत्री श्री सुनील शर्मा जी हैं, उन्होंने कल मीडिया के सामने बताया कि मैं 3 घंटे ट्रैवल करके स्पॉट पे पहुंचा हूँ और एग्जामिन कर रहा हूँ सिचुएशन क्या हो रहा है। तो आप खुद बताएं कि अगर मंत्री साहब 3 घंटे मतलब पैदल चल के वहाँ पे पहुँचा, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जो भी फैसिलिटी नहीं है, तो अब ऑनलाइन प्रोसेस जो चल रहा है स्टडी का, तो आपको क्या लगता है ये जस्टिस हो रहा है वहाँ के बच्चों के साथ? बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात नहीं है सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, पुंछ, राजौरी और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर डिवीज़न के अंडर है वो भी सफ़र कर रहे हैं। और मेरा सब युवाओं से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने अपने स्तर पे लोकल लीडर्स के साथ मिले, अपने जो मंत्री या एमएलए हैं जो एक्स रह चुके हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस प्रोसेस को फिर से जो पुराना सिस्टम था उसको रिस्टोर किया जाए और इस नए हालात को देखते हुए मतलब इसको संज्ञान में लिया जाए और एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करें। दूसरी बात सर, अब आपको मैं बताऊं कंपटीशन लेवल क्या है, आपको बताता हूं। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 2019 के बाद जो अकाउंट असिस्टेंट और इवन टू 4th क्लास की जो पोस्टें निकले, वहाँ पे मतलब वहाँ पे आप रेशो देखें, वहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रामबन मतलब जो फार फ्लंग एरिया वहाँ के बच्चे बहुत कम मतलब सेलेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन बेचारों को आई ना वैसे स्टडी, यहाँ पे अच्छे स्कूलों से पढ़े, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल चलते, और ये दोनों तरफ से लॉस है। अगर आप एक जम्मू का लड़का सेलेक्ट होके मान लीजिए श्रीनगर के किसी फार फ्लंग एरिया में ड्यूटी लगती है टीचर की, तो आप क्या लगता है वो ड्यूटी देगा? इसलिए नहीं कि वो काम चोर है, वहाँ पे कंडीशन ही ऐसी कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट को भी लॉस है और दूसरा क्या, विलेज वालों को, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं उनको भी लॉस है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें, फैक्ट्री तो वहाँ पे एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए और सबसे बड़ी बात मार्केट चाहिए। तो मार्केट वहाँ पे तो है ही नहीं। इस चीज़ के लिए भी हमें कहाँ पे आना पड़ता है? मेन सेंटर सिटी में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो लिविंग स्टाइल है, कंडीशन है, एजुकेशन सिस्टम है, पहले उसको तब्दील किया जाए, उसके बाद जो नई पॉलिसी वो लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो प्रोसेस पहले था रिक्रूटमेंट का 2014 में, 16 में, 17 में, उसी को रिस्टोर कीजिए। हाँ, आफ्टर सम टाइम मतलब जब एक लेवल बन जाए, जब 2-4 साल के बाद गाइडलाइन दिए जाए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन होगी वो उसके साथ कैटर हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में इंस्टेंटली आप कोई ऐसी पॉलिसी ला के इम्पोज करेंगे, उससे ह्यूज बल्क ऑफ द कैंडिडेट जो होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो नेक्स्ट और एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूँगा सर, धारा 370 ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो पाक वेस्ट रिफ्यूजी हैं उनको भी डोमिसाइल मिला। स्टेट के अंदर जितने भी IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, सेंट्रल सर्विस के जो मुलाजिम हैं उनको भी डोमिसाइल मिला। जितने भी जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वो भी यहाँ के सिटीज़न बन गए। अब आप खुद बताएं कंपटीशन लेवल कहाँ बढ़ गए। तो अब एक बच्चा अगर जम्मू में पढ़ रहा है आज की डेट में और एक कहीं फार फ्लंग एरिया में पढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है ये जस्टिस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वहाँ के बच्चे और बेरोज़गार हो जाएंगे। अब आपको मैं एक काफ़ी पुरानी बात है, इसको याद दिलाता हूँ। जैसे 2005 में जो 3 डिस्ट्रिक्ट बने, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया था। कहाँ के लिए? डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, दक्षिण मड़वा के अंदर, जहाँ पे फ्लड आया। क्यों? क्योंकि उन लोगों की कंडीशन, लाइट नहीं है भैया। आज की डेट में अगर आप जाओगे वहाँ पे मुलाजिम बेचारे खुद मतलब 2-2, 3-3 घंटे मतलब ट्रैवल करके जाते हैं और ड्यूटी करते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, आई नहीं, कनेक्टिविटी नहीं, मोबाइल नहीं है, रोड नहीं है, सबसे बड़ी बात गाड़ी नहीं चलती है, तो वो कहाँ पे सर्वाइव करेगा? अब और इवन टू 4th क्लास में बाहर से बंदा ला के वहाँ पे डिप्यूट कर रहे हैं, तो आप मुझे खुद बताइए सर, वो ड्यूटी करेगा वहाँ पे? बिल्कुल नहीं करेगा। ये नहीं कि वो काम इवन टू तहसीलदार, SDM साहब, SHO, जो भी मुलाजिम है गवर्नमेंट के, वो भी वहाँ पे नहीं बैठ पाते हैं।
क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है। अब यहाँ पे सर मैं आपको बताऊँ, मतलब पिछले 2-3 दिन जो बारिश हुई उसकी वजह से वहाँ पे बहुत लॉस हुआ। बिल्कुल। बिजली कट ऑफ हो गई, मोबाइल तो पहले भी नहीं चलता। आप यकीन नहीं करोगे, हम जब यहाँ से घर जाते हैं सर, मोबाइल हम पकड़ के सीधा स्विच ऑफ करके अपने बॉक्स में रख देते। पता है यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, स्टडी कहाँ से होगी। तो हमें स्टडी करने के लिए भी वहाँ से यहाँ पे आना पड़ता है, इतनी मुसीबत झेलनी पड़ती है। और दूसरी बात, आरबीआई का कोटा था, आरबीआई का कोटा भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया, 20% से 10% पे ला दिया। किसको नुकसान है? हम लोगों को नुकसान है, हम लोग झेल रहे हैं। अब सिटी का बच्चा, हम किसी सिटी डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट डोडा या डिस्ट्रिक्ट जम्मू या मतलब किसी के खिलाफ नहीं, और इससे उनको नुकसान भी नहीं है। हम ये भी नहीं बता रहे हैं कि किसी का हिस्सा आप हमें काट के दो भाई उसको नुकसान। नो, आप प्रोपोर्शनेट कमेंसरेट विद पॉपुलेशन, जो भी मतलब पोस्टें होंगी उसका रेशो बनाए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा दीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जैसे है वैसे करे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम इस चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर एलजी साहब से, अपने जो लोकल लीडर है उनसे, एक्स मिनिस्टर श्री सुनील शर्मा जी और रविंद्र रैना जी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को आप कंसिडर कीजिए और इस पे संज्ञान लीजिए, और इस चीज़ को जो पहले वाला सिलेक्शन प्रोसेस था इसको फिर से रिस्टोर कीजिए। क्योंकि JKSSB की पोस्ट बहुत सारी निकली हुई है, फॉर्म हमने ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं, और इनके रिसेंटली अब मतलब पेपर होना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के बाद इनके पेपर शुरू हो जाएंगे। अगर ये इसमें भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, वहाँ के लोग बेरोज़गार रह जाएंगे, तो इससे बड़ा नुकसान होगा सर जी। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम संदीप। संदीप जी, हर कोई बच्चा इन फार फ्लंग एरिया से शहरों में आके, चाहे कश्मीर में चाहे जम्मू में आके पढ़ाई नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। और हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है। बहुत सारे स्कूल्स की बिल्डिंग हैं जो खाली पड़ी हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे जहाँ पे टीचर कागजों में तो हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम की ये हालत है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, ओपन मेरिट, अब बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट्स भी करेंगे कि आप कंपटीशन क्यों नहीं कर सकते हो। करें कैसे? जब एजुकेशन सिस्टम ही बेस ही हमारा नहीं होगा तो कंपटीशन कैसे करें हम शहर के बच्चे के साथ? अभी जैसे दिलीप जी ने कहा कि हमारा तो मेन सब्जेक्ट यही है कि जो पुरानी वाली पॉलिसी थी उसको रिस्टोर किया जाए। वो इसलिए ठीक है, अगर उन्होंने किया है तो उसमें हमें कोई नहीं है, हमें किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ कोई हम नहीं चाहते हैं कि हम थोड़े किसी डिस्ट्रिक्ट से, हम थोड़े बोल रहे हैं कि उनकी सीट्स उनकी बदले आप हमें ज़्यादा रिजर्वेशन दे दो। जो पुरानी रिस्टोरेशन जो पॉलिसी है उसको रिस्टोर कीजिए। वो इसलिए क्योंकि गांव का जो बच्चा है वो यहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकता है। गांव पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एक तो दिलीप जी ने पहले बोला इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। अगर आपको फैक्ट्स चाहिए उस बेसिस पे तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बोलता हूँ। पिछली बार जब टीचर की रिक्रूटमेंट हुई थी उस टाइम का मेरिट देखिए और आज का मेरिट देखिए 4th क्लास का। तब 36 पे डिस्ट्रिक्ट जब वो डिस्ट्रिक्ट वाइज था, इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं था, 36 पे टीचर की पोस्ट निकली है। तो अब क्या 36 पे निकली गई? अभी 66 पे 75 पे आई थिंक कट ऑफ हुआ है पंचायत अकाउंटेंट का। शायद अगर ये इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोसेस नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता, तो मुझे लगता है कि जो फार फ्लंग वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उनमें मुझे लगता है 60 तक 50 तक जो बच्चे थे वो आ जाने थे। तो कहीं ना कहीं जो गांव का नौजवान है, गांव का एम्प्लॉयड यूथ है, उसको बहुत नुकसान हो रहा है। जो गांव को स्ट्रॉन्ग करने की एक जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो गांव कमज़ोर होंगे ना कि स्ट्रॉन्ग होंगे इससे। हाँ, ये बात आपकी सही है बिल्कुल। यही बात, इसी पॉइंट पे मैं आने वाला था कि ठीक है, अगर आपने पॉलिसीज़ क्रिएट की है लेकिन कम से कम उसमें सारे पैरामीटर्स देखे जाए। अगर आपने पूरा एक करके आप बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ठीक किया आपने, अच्छा किया है, लेकिन उसमें आपने और भी पैरामीटर्स तो देखने हैं ना। अगर आप पॉलिसीज़ क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं सब इक्वल हैं, इक्वल भाई पहले उनको स्ट्रांग तो बनाओ, उस लेवल पे तो लाओ ना। उनका लेवल ही नहीं है, उनका वो लेवल ही नहीं है। जो बच्चा गरीब का बच्चा, वो गाँव का बच्चा, वो कहीं किसी इंटरनेशनल स्कूल में कहाँ पढ़ेगा? जिसको मोबाइल लाने के लिए नहीं है, क्या वो किसी इंटरनेशनल बच्चे के साथ, स्कूल के बच्चे के साथ कंपटीशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो मैं सोचता हूँ, मेरे अपने पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ये एंटी पुअर पॉलिसी है। ये खास करके जो गरीब माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उनको उसके लिए इतना खर्चा करना पड़ता है। सिटी के तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से बच्चा घर में उसका बाप ज़मींदारी करके उसको पढ़ाता है,
ऊपर से उसको इतना कंपटीशन करना पड़े यहाँ के बच्चे के साथ, फिर भी वो कंपटीशन नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई उनको एक्सपोजर ही उतना है यहाँ के बच्चे को। बिल्कुल। जो गांव के जैसे हम जैसे लोग हैं, हम फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कोई बंदा बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल पहुँचता ही नहीं, उसकी पहले ही डेथ हो जाती है। तो अब ये उस पॉलिसी से ये क्या जता रहे हैं कि भाई हमने सब कुछ इक्वल समझा हुआ है। ये मेरे हिसाब से ये इक्वल नहीं है और हमें राइट चाहिए, और आई थिंक ये हमारा राइट है। और जैसे दिलीप जी ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, राइट के लिए रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि उस जो हमारा राइट है वो हमें मिलना चाहिए। जी दिलीप जी। देखिए सर, जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के 4-5 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हैं जो मतलब फार फ्लंग मतलब पैराफेरी में लास्ट में रहते हैं। बिल्कुल पुंछ रजौरी देख लीजिए, क्रॉस बॉर्डर वहाँ पे फायरिंग चलती रहती है, कितना डिस्टर्ब दे रहा है। बिल्कुल। डोडा डिस्ट्रिक्ट लीजिए, रामबन लीजिए, किश्तवाड़ लीजिए और रियासी, ये डिस्ट्रिक्ट जो है इवन टू मतलब सर्दियों में, विंटर में ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल। एक तो वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होती, बर्फ़ पड़ती है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी इतनी है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी ठीक नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ के स्कूल, मैं कहता हूँ कि वहाँ के बच्चे यहाँ के बच्चों से ज़्यादा कंपटीशन करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा मेहनती है। अब आप मुझे बताएं सर, वहाँ पे स्कूल कितना कब खुलते हैं? मार्च अप्रैल में, और बंद कब होते हैं? अक्टूबर नवंबर के बाद वहाँ पे स्टडी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विंटर वेकेशन पड़ जाती है, और गर्मी में जून जुलाई में 1 महीना गर्मी की छुट्टी पड़ जाती है, और टीचर जो है अवेलेबल स्टाफ जो है वहाँ पे है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। और ऊपर से आपको मैं बताऊँ सर, ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस चल रहा है लास्ट 2 ईयर से, कोरोना के टाइम पे। मैं आपको बताऊँ, मेरे गांव में खुद बच्चे पढ़ते हैं, गांव से कम 6-7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ते हैं, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेटवर्क आता है, वो भी सिर्फ व्हाट्सएप पे सेंड कर देते, पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेगा बच्चा वहाँ पे? और यहाँ पे जम्मू में अभी भी बैठ के आराम से पढ़ रहा है, 4G चला रहा है, 5G चला रहा है। तो हम मतलब जम्मू, उधमपुर, रियासी या मतलब कठुआ, सांबा इनके अगेंस्ट नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जो भी पोस्टर निकलेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन करे, डिस्ट्रिक्ट का बच्चा ही वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो। उससे क्या होगा? उससे दोनों पक्ष को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट की ओर से भी अच्छा रहेगा, और मतलब जो पॉपुलेशन होगी वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय अगर वहाँ पे होगा, अगर किश्तवाड़ का बंदा किश्तवाड़ में जॉब मिलेगी तो वो अच्छे से ड्यूटी निभाएगा, वहाँ पे अवेलेबल होगा, इवन टू ट्यूशन भी दे सकता है वो। अब जम्मू का आदमी अगर किश्तवाड़ में जाके या बनी बिसोली या उधर भद्रवाह किसी फार फ्लंग एरिया किसी गांव में, वहाँ पे कैसे बैठेगा बेचारा वो? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। वो खुद ही मतलब छुट्टी रख के जम्मू बैठेगा, या तो सिफारिश करके आ जाएगा, जो नहीं आएगा तो वो पैसे देकर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो हैं हमारे साथ होती हैं, ये कंडीशन जो है ये वहाँ के बच्चे झेलते हैं। अब आपको मैं बताऊँ, क्लाउड ब्रास्ट में मतलब कितना नुकसान हुआ। तो अब आपको क्या लगता है, वहाँ पे पढ़ाई हो रही है, जहाँ पे बिजली नहीं, रोड नहीं, कनेक्टिविटी नहीं, क्या पढ़ेगा बच्चा? और 12th तक क्या पढ़ेगा? 4th क्लास में सिलेक्शन जो हुई सर, 4th क्लास में वहाँ के बच्चे आप रेशो देखे, मतलब 10-15 लोग भी नहीं आए। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में डिस्ट्रिक्ट रामबन में 70 पोस्ट थी, ओनली 10 कैंडिडेट आर सिलेक्टेड फ्रॉम देयर। क्यों? क्योंकि सिटी में एक तो जो स्टडी का सिस्टम है वो भी अलग है, यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। इवन टू आज की डेट में आप देखोगे सर, इंजीनियर जो हैं वो भी 4th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब एक इंजीनियर और इससे दूसरी जो हम अपना जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं सर, इससे तो गांव में लड़कियां और बेरोज़गार हो जाएंगी। लड़कों का इतना बुरी कंडीशन है तो लड़कियां कहाँ से पढ़ेंगी? कोई इग्नो से पढ़ रहा है, डिस्टेंस से पढ़ रहा है, ऑलरेडी उन पे इतनी रिस्ट्रिक्शन होते गाँव की लड़कियों पे, गरीबी की वजह से ना घर के भी कहाँ, तो वो कहाँ कम्पीट कर पाएगा, वो और ज़्यादा गरीब। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है LG साहब से, अपना मंत्री जो सुनील शर्मा साहब जो एक्स मिनिस्टर रह चुके, और रविंद्र रैना जी से भी है कि प्लीज़ इस पॉलिसी को फिर से रिवोक करके बिफोर 370 एब्रोगेशन जो सिस्टम था सिलेक्शन प्रोसेस का, उसको रिस्टोर कीजिए। उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ के कैंडिडेट सेटिस्फाई होंगे, वहाँ के कैंडिडेट्स को, लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये किसी के साथ भेदभाव नहीं है, ये किसी के साथ इनजस्टिस नहीं है कि किसी और डिस्ट्रिक्ट के, ये एक इक्वल और बैलेंस मैनर में चलेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे और बेरोज़गारी, और इसको सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये पुअर वर्सेस रिच पॉलिसी है, अमीर और गरीब की पॉलिसी है। अमीर बच्चे जो हैं वो तो ऑलरेडी सिटी में पढ़ते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, बिल्कुल वो अफोर्ड कर सकते हैं। वो अब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की लीजिए सर, वहाँ पे ऑलरेडी टेररिज्म एक्टिविटीज़ चलती रहती है। जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे, वो क्या पढ़ेंगे बेचारे, और जो अमीर हैं वो ऑलरेडी अच्छे सेंटर में आके बैठे हुए हैं, तो और कंपटीशन उसको करना है इनके साथ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप खुद बताइए सर।
तो मैं गवर्नमेंट से और एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको रिकन्सिडर कीजिए और डिस्ट्रिक्ट का बच्चा डिस्ट्रिक्ट में ही अपॉइंट किया जाए। ये दोनों साइड के लिए अच्छा रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और श्रीनगर के भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मेरे जो दोस्त सुन रहे होंगे, जो देखेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने लेवल पे अपने लोकल लीडर्स, डीडीसी काउंसलर जो हैं, जो आपके एमएलए रह चुके, मंत्री रह चुके, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे मिले। ये कोई मतलब किसी के साथ हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं। रिक्वेस्ट करें और एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको फिर से रिस्टोर किए जो पहले वाली पॉलिसी है। थैंक यू सर, इतना कह के मैं आपने ठीक है सर, ओके भाई। आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके पास अभी रोड भी नहीं है, और रोड नहीं है तो मटेरियल, बिल्डिंग, स्कूल, मतलब बच्चे, मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ की हैं कि वो ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं, छत नहीं है सर पे, लोगों के घरों में मतलब मजबूर हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स की तो हम क्या ही सपना देखें, मतलब इन फार फ्लंग एरियाज़ में तो मतलब उनके छत नहीं है सर पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो कैसे कंपटीशन करेंगे मतलब शहरों में पढ़ने वाले बच्चों से। इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब छोटा बच्चा घर से निकलता है, उसके पास 10 किलो का बैग होता है, इतने सारे इंस्टीट्यूट होते हैं हर जगह पे, ट्यूशन वगैरह, तो गांव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या इस प्रोसेस से वो गुजर पाएगा? एक्चुअली सर अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं, बच्चे जो है 5-6 किलोमीटर पैदल चल के, उसके बाद जो है बस मेटाडोर उनको मिलती है, 3-4 किलोमीटर और चल के मेटाडोर में जाके स्कूल पहुंचते। पूरा दिन उनका मतलब पूरा दिन सर उनका आने जाने में लग जाता है। फिर आप वो उन बच्चों का कंपटीशन जो है जम्मू में, जो उन बच्चों के साथ कैसे हो सकता है? जम्मू या श्रीनगर जहाँ सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के साथ कैसे कंपटीशन हो सकता है? ये कहीं ना कहीं जो है, जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बच्चों के साथ इनजस्टिस है। और हमारी ये आपके मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है, ये हमारा राइट है, इस चीज़ को जो पहले वाला रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थी डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए, उसको रिस्टोर किया जाए। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के साथ जस्टिस होगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ आप सबका बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से ये जो पॉलिसीज़ में बदलाव जो किए जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं जो एक सर्वे होना चाहिए था, वो सर्वे नहीं होता है। फार फ्लंग एरियाज़ में जो है टीम भेजनी जानी चाहिए थी, वहाँ से पहले एक सर्वे किया जाना चाहिए था। क्या वहाँ के बच्चे कंपटीशन के लिए तैयार हैं? क्या वहाँ के बच्चे फॉल करते हैं इस तरह के जो चेंजेस लाए जाते हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पहले सिलेक्शंस होती थी, उसमें हर किसी को जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती थी? क्या अब वो लोग जो है इस जॉब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो इस तरह से इसको जो है ओपन कर दिया गया है? कहीं जम्मू कश्मीर का कहीं से भी कोई भी बच्चा जो है फॉर्म भर सकता है। तो क्या ये जस्टिस है इन गाँव के जो लोग हैं, जो बैकवर्ड या फार फ्लंग एरियाज़ के जो बच्चे, जिनके पास अभी तक स्कूल बिल्डिंग्स नहीं है, छत्स नहीं है, ज़मीनों पे पढ़ते हैं, क्या वो लोग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं? बहुत सारे हमारे शहरों के बच्चे जो हैं, वो तो कमेंट्स के ज़रिए बता देते हैं कि कंपटीशन है, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन वहाँ पे जाके देखिए एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। इस पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे धारा 370 मतलब अब्रोगेट हुआ 2019 में, तो एक साल तो पूरा इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बनाने में प्रोसेस में चला गया, अप टू जुलाई 2020। उसके बाद जब न्यू जॉब पॉलिसी मतलब इन्होंने मतलब लाई जम्मू कश्मीर के लिए, यूटी के लिए, तो उस जॉब पॉलिसी में क्या था, ऑल ओवर इंडिया में मतलब अप्लाई कर सकते थे। आपको सबको पता, आपने रिपोर्टिंग भी की। तो तब सब लोगों ने क्यों चलाया कि भाई हम इंडिया लेवल पे कंपटीशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर आपको पता क्लोज है, श्रीनगर से और पुंछ राजौरी इवन टू सांबा सेक्टर, ये सारा कनेक्टेड है। यहाँ पे बच्चा जो है कितना सफ़र करता है। तो लोगों ने, सब ने इसका क्या किया, विरोध किया, और गवर्नमेंट ने इसको रिवोक किया कि बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग ऑल इंडिया में कंपटीशन करने के लायक नहीं है, तो आप हमें खुद बताएं सर, जो गांव में का बच्चा है वो सिटी वालों के साथ लायक है क्या? अगर वो जस्टिस नहीं है तो ये कैसे जस्टिस है? आप हमें इस चीज़ को मतलब ये सेटिस्फाई करें ना कि ये कैसे मतलब आप उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। क्योंकि ये तो अपर वर्सेस लोअर की मतलब पॉलिसी है, अगर सिंपल भाषा में इसको बताएं तो। गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया।
आप सब जर्नलिस्ट जितने मीडिया कर्मी थे सब ने इस चीज़ को अच्छे से मतलब उस टाइम मतलब रिपोर्ट किया था। तो वही सेम उसी पैटर्न पे ये भी है कि हम ये नहीं कहते हैं हाँ या एक टाइम लाइन रखिए, आप 2-3 साल का गैप रखिए कि आप 2024 या 25 के बाद जो कंपटीशन होगा वो स्टेट लेवल पे होगा। बदलने की जरूरत है ना, बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम को भी तो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें ना। वहाँ पे टीचर बेस बनने पे वहाँ पे ट्यूशन नहीं ले सकता है। सर्दियों के 5-6 महीने तो ऐसे उधर स्कूल बंद होते हैं और ट्यूशन मिलती नहीं है। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो सिटी की तरफ आ जाते हैं, तो वो कैसे कंपटीशन करेगा? अगर हम जम्मू कश्मीर वाले इंडिया लेवल पे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं तो गांव वाला क्या शहर वाले के साथ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ऑलरेडी मतलब हाँ जो गेजेटेड पोस्ट हैं 10+2 लेक्चर हैं, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, केएस की है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, और भी बहुत सारे जेकेपीएससी के अंडर मतलब जो पोस्ट निकलते हैं उसके लिए ओपन कंपटीशन है पूरे स्टेट लेवल पे। जो कंपटीशन करना चाहता है जाइए, अच्छी पोस्ट लीजिए, अच्छी नौकरी लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है। इवन टू 4th क्लास में भी आज की डेट में सिटी का बच्चा वहाँ पे आ रहा है। और ये मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों तरफ से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन को भी, वहाँ की जनता को भी, वहाँ के यूथ को, वहाँ के एस्पेरेंट्स को, और सिटी वाले को, गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट को किस तरह से वो वहाँ पे ड्यूटी नहीं करेगा तो ये मिसमैच, हाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, मिसमैच होगा ना सिस्टम। तो इससे एक बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को भी एक कहीं ना कहीं मतलब 4-5 साल के बाद अगर यही पॉलिसी कंसिस्टेंसी रही इसमें तो ये आगे जाके लॉस होगा, इनको खुद ही का चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे 2-4 साल के बाद और ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो है ही ना वहाँ पे दुकान करने के लायक नहीं रहते बच्चे बंदे, क्या करें? वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग नहीं है, तो उन सब काम करने के लिए सिटी में आना पड़ता है। तो आप हमें खुद बताइए सर कि वहाँ का बच्चा कैसे कंपटीशन कर पाएगा? तो इसलिए अल्टीमेट लास्ट एंड फाइनल मैं आपसे, आपके चैनल से, जितने भी जम्मू कश्मीर के फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, पुंछ, राजौरी, कश्मीर के भी बहुत सारे जितने भी मेरे दोस्त सुनेंगे, जो देख रहे होंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को अच्छे से अपने लीडरों के सामने पेश कीजिए, एलजी साहब तक इस आवाज़ को पहुंचाए, तो अपना साथ जो अन्याय हो रहा है अभी तक इसके लिए रिक्वेस्ट करें, और जो पहले वाली जॉब पॉलिसी थी उसको रिस्टोर किया जाए ताकि वहाँ के बच्चे भी मेन स्ट्रीम में आ जाए और गवर्नमेंट के साथ वो चल सके। अदरवाइज़ वहाँ पे बच्चे जो हैं और पिछड़ जाएंगे। थैंक यू सर। तो आप सबकी इस पे क्या राय है, खासकर युवाओं की, पढ़े लिखे युवा जो हैं उनकी इस पे क्या राय है, आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।